हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे परिवार पाठशाला एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो जिन बच्चों का 17 फरवरी को हिंदी का एग्जाम होने वाला है, उनके लिए वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ चुका है मेरे प्यारे साथी। जिन बच्चों का फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग में है, दोनों बच्चों के लिए ये आप लोग का वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ चुका है मेरे प्यारे साथी। तो सभी लोग जरूर अंत तक देखिएगा बच्चों। आपका विषय कोड रहने वाला है 101 रहने वाला है मेरे प्यारे साथी। आपका जो परीक्षा जो विषय कोड होगा वो 101 हो जाएगा बच्चों। और ये 100% वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न सभी लोग अंत तक जरूर देख कर जाइएगा बच्चों, ठीक है। देखिए, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 का एनुअल एग्जाम है जो मेरे प्यारे बच्चों, वो होने वाला है आपका हिंदी का, इसमें होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। और आपका विषय कोड 111 रहेगा, मतलब 101 रहेगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, और जिन बच्चों को इसका पीडीएफ चाहिए होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ होगा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक का, उस पर आप लोग जाकर ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो बाबू पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। सभी लोग बताइएगा आप लोग क्या होगा। लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलित किसकी रचना है, ये बताइए आप लोग। राइट आंसर क्या होगा? लाइफ एंड सॉन्ग्स किसकी रचना है? तो बच्चों याद रखिएगा, रेनर मारिया रिल्के की रचना है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है। आप लोग इसको याद रखिएगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है युग पथ किस कवि की रचना है, ये बताइए आप लोग। युग पथ किस कवि की रचना है बच्चों? तो याद रखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा नंबर सवाल है प्रेम बरन रसखान ने किसे कहा है, ये बताइए आप लोग। प्रेम बरन रसखान के द्वारा किसे कहा गया है बच्चों? याद रखिएगा, कृष्ण भगवान को कहा गया है। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला बच्चों, याद रखिएगा। 3 नंबर सवाल का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी बच्चों, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है बच्चों, याद रखिएगा। 4 नंबर सवाल का बी नंबर हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल है बहुवचन नामक पत्रिका के संपादक कौन है, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन है, जल्दी बताइएगा बाबू। राइट आंसर आप लोग का होने वाला है ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। बच्चों याद रखिएगा, अशोक वाजपेयी। सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, क्लास को वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर देंगे इस वीडियो को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला है बाबू आपके सामने, सभी लोग बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। 6वां नंबर सवाल है निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर रहे हैं, बताइए आप लोग क्या होगा। तो हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर कौन रहे हैं? याद रखिएगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। 7वां नंबर सवाल आपके सामने है कि कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, ये बताइए। राइट आंसर क्या होने वाला है, किस धर्म का? ठीक है, तो कर्नाटक प्रदेश में जो श्रवणबेलगोला है बच्चों, वो जैनों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला बच्चों। 7 नंबर सवाल का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 8वां सवाल है आपका कि पूर्णवा पूर्णवा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है, ये बताइए आप लोग क्या होगा। पूर्णवा जो है ना, वो शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है, ये बताइए। राइट आंसर क्या होगा आपका। तो याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला बच्चों, याद रखिएगा। ए नंबर है ना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है मंगू, है ना, सॉरी, मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी, ये बताइए। राइट आंसर 9 नंबर सवाल का क्या हो जाएगा। मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी, ये बताइए बाबू। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। याद रखिएगा, वेंकटपुर के रहने वाली थी। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, वेंकटपुर की रहने वाली थी, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बाबू आपके सामने है सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है। तो सात कोड़ी होता जो है वो किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, उड़िया भाषा के प्रमुख कथाकार है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल है निम्न में से किसे संस्कृति की पाठशाला कहा जाता है। तो संस्कृति की पाठशाला किसे कहा जाता है, किस स्थान को कहा जाता है? तो 11 नंबर सवाल का राइट आंसर काशी हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, 11 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12वां नंबर सवाल आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों, घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है, ये बताइए आप लोग क्या होगा। घनानंद के द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? 12 नंबर सवाल का उत्तर क्या होगा आपका। याद रखिएगा, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते बच्चों, 13वां नंबर सवाल आपके सामने है कि प्रेम के पीर के कवि कौन किसे कहा जाता है। तो प्रेम की पीर के कवि किसे कहा जाता है, जल्दी बताइएगा। राइट आंसर क्या होगा आपका। आप लोग याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, घनानंद को कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते 14 नंबर सवाल है द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है, ये बताइए आप लोग क्या होगा। 14 नंबर सवाल है द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है बच्चों। याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है बच्चों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया, याद रखिएगा आप लोग। 15 नंबर सवाल बाबू आपके सामने है कि
विष के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी, ये बताइए क्या होगा राइट आंसर आपका। तो विष के दांत कहानी में मोटर गाड़ी जो है वो सेन साहब की थी। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग बी नंबर ऑप्शन। 15 नंबर सवाल का 16 नंबर सवाल आपके सामने है अतिशय, है ना। अतिशय में कौन सा उपसर्ग है, ये बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो अतिशय में कौन सा उपसर्ग है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला बच्चों, है ना। अति उपसर्ग होता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है। यशोदा का संधि विच्छेद क्या होता है, ये बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो याद रखेंगे यशोदा का जो संधि विच्छेद होता है ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला बच्चों, यश जोड़ता होता है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में कि विष के दांत कहानी में मदन किसका बेटा है, ये बताइए आप लोग क्या होगा। विष के दांत कहानी में मदन किसका बेटा है, ये बताइए बाबू राइट आंसर क्या होने वाला है आपका। याद रखेंगे गिरधर का बेटा है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में कि सीता किसकी, है ना, बताइए आप लोग क्या होगा। सीता किस कहानी की पात्रा है, ये बताइए। 19 नंबर सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा आपका। याद रखिएगा सीता जो है ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। धरती कब तक घूमेगी उसकी पात्रा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है 19 नंबर सवाल का। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, सभी लोग बोलिएगा बाबू क्या होने वाला है। 20वां नंबर सवाल है धर्म अधर्म कौन से समास का उदाहरण है। तो याद रखिएगा धर्म और अधर्म जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। 20 नंबर सवाल का सी नंबर हो जाएगा। 21वां नंबर सवाल है कि परीक्षा में चोरी मत करो, इस वाक्य में मत जो है वो बच्चों वो कौन सा निपात है, ये बताइए आप लोग क्या होगा राइट आंसर। 21 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, निषेधवाचक, याद रखिएगा ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है 21 का। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, आगे बढ़ते हैं 22वां नंबर सवाल है कि मैं जाऊंगा में कौन सा काल है बच्चों, ये बताइएगा आप लोग। मैं चाहूंगा में कौन सा काल है, ये बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होने वाला है। तो भविष्य काल होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है। भविष्यत काल होता है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, 23 नंबर सवाल है। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, जल्दी सभी लोग बताइएगा राइट आंसर क्या होगा आपका। तो नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत प्रिय होना, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। बहुत प्रिय होना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है कि अशुद्ध शब्द कौन है बच्चों, ये बताइएगा क्या होगा राइट आंसर आपका। अशुद्ध शब्द कौन है, ये बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। तो अशुद्ध शब्द कौन होता है, बहुत ही बढ़िया, सभी लोग का राइट आंसर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों का, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है। भूमंडल जो है बच्चों वो अशुद्ध शब्द है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि तार सप्तक का संपादन किसने किया था, ये बताइए आप लोग। तार सप्तक का जो संपादन है वो किसने किया था बच्चों, ये बताइए आप लोग। राइट आंसर क्या होने वाला है आपका। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों अगेय जी के द्वारा किया गया है। 25 नंबर सवाल का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है कवित्री अनामिका के अनुसार क्या घड़े से लुढ़क जाता है, ये बताइए राइट आंसर। 26 नंबर का क्या हो जाएगा। तो 26 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए बाबू। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। घ जो है वो लुढ़क जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर सवाल है कि गिरा जो है गिरा हुआ कहलाता है, गिरा हुआ कहलाता क्या कहलाता है बच्चों, जल्दी बोलिएगा आप लोग। तो गिरा हुआ को हम लोग क्या बोलते हैं, पतित कहा जाता है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, सभी लोग बताइएगा बाबू राइट आंसर क्या होने वाला है। प्रत्यक्ष में कौन सा समास है, ये बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो प्रत्यक्ष में कौन सा समास है, बहुत बढ़िया, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। अभी अभी भाव समास से बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। अगला बताइए आप लोग क्या होगा कि घर द्वार कौन से समास का उदाहरण है। तो घर और द्वार जो है बच्चों वो कौन से समास का उदाहरण है, याद रखिएगा आप लोग, द्वंद्व समास का उदाहरण है, ये नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगला 30वां नंबर सवाल है कि लेखक ने निर्लज अपराधी किसे कहा है, ये बताइए आप लोग। 30 नंबर सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा आपका। तो लेखक ने निर्लज अपराधी नाखून को कहा है, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला बच्चों, याद रखिएगा डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि झोले में कितनी मछली थी, ये बताइए आप लोग। 31 नंबर सवाल का उत्तर क्या होगा आपका। तो झोले में 3 मछली थी, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, 3 मछली थी, याद रखिएगा 3 मछली थी। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला सवाल है कि माता का पर्यायवाची क्या होता है, 32 नंबर सवाल, जल्दी बोलिएगा आप लोग। तो माता का जो पर्यायवाची होता है बच्चों वो क्या होता है, जल्दी बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है। बहुत ही बढ़िया, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, अम्बा होता है, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, गुनिधि किस कहानी की पात्रा है, ये बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होने वाला है। याद रखिएगा गुनिधि जो है ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, ढाते विश्वास की पात्रा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मछली कहानी के लेखक कौन है, ये बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है बच्चों। मछली कहानी के लेखक कौन है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, विनोद कुमार शुक्ल है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग।
आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है कि बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था, ये बताइए। राइट आंसर 35 नंबर का क्या होगा? याद रखिएगा आप लोग, डुमराव में हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला। डुमराव बिहार में हुआ है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बाबू आपके सामने है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे थे, ये बताइए क्या होगा। राइट आंसर 36 नंबर का। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे थे, याद रखिएगा 1915 में। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला, 1915 में वापस लौटे थे भारत, याद रखिएगा आप लोग। निम्न में से गांधी जी की पुस्तक का नाम क्या है बच्चों, ये बताइएगा आप लोग क्या होने वाला है। राइट आंसर, तो गांधी जी की पुस्तक का क्या नाम है, याद रखिएगा हिंद स्वराज। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है बच्चों, याद रखिएगा बी नंबर 37 नंबर का बी हो जाएगा आपका। मंगू कैसी लड़की थी, ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है। 38 नंबर सवाल है, मंगू कैसी लड़की थी, तो पागल और गूंगी। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है बच्चों, याद रखिएगा 38 का डी नंबर हो जाएगा। अगला बताइए आप लोग क्या होगा। हरी रस से कवि का क्या अभिप्राय है, बताइए आप लोग क्या होगा। तो हरी रस से कवि का क्या अभिप्राय है, याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आप लोग का आ रहा है, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों का आ रहा है बी नंबर ऑप्शन, राम नाम का जाप। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा राम नाम का जाप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने 40 नंबर है कि साक्षर का संधि विच्छेद क्या होता है, ये बताइए। राइट आंसर क्या होगा आपका। तो साक्षर का होता है स जोड़ अक्षर होता है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा बच्चों। अगला है आपके सामने 41 नंबर की, किसके बिना जन्म व्यर्थ है, ये बताइए। राइट आंसर क्या होगा 41 नंबर का। राम नाम के बिना। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है बच्चों, याद रखिए गुरु नानक के द्वारा कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि संधि के कितने भेद होते हैं, ये बताइए। 42 नंबर सवाल का उत्तर क्या होगा आपका। संधि के कितने भेद होते हैं, ये बताइए। राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा संधि के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है। मोटापा में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा बच्चों, ये बताइएगा आप लोग। मोटापा में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, पा प्रत्यय हो जाता है, याद रखिएगा आप लोग, पा प्रत्यय हो जाता है। अगला है कि कवि रस खान किस भाषा के कवि हैं, ये बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो 44 नंबर सवाल का उत्तर क्या होगा आपका, ब्रज भाषा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला बच्चों। सभी लोग जिन बच्चों को इसका पीडीएफ चाहिए होगा वो व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर जुड़ जाइएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ होगा, वहां पर से जुड़ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपको नोट्स पीडीएफ सब चीज मिल जाएगा, ठीक है। चलो, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है बच्चों, ये बताइएगा। राइट आंसर क्या होने वाला है आपका, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, राजनीति। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले सवाल में सभी लोग बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। पेड़ से पत्ते गिरते हैं किस कारक का उदाहरण है, ये बताइए आप लोग। राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें आपादान कारक हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। विफलता का विलोम क्या होता है, ये बताइए आप लोग क्या होगा। विफलता का उल्टा क्या होता है, सफलता होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, आप लोग याद रखिएगा 47 का सी नंबर ऑप्शन। यंग इटला यंग इंडिया पत्रिका के संपादक कौन है, ये बताइए आप लोग क्या होगा। 48 नंबर सवाल का। तो यंग इंडिया पत्रिका के संपादक कौन है, आप लोग इसको याद रखिएगा बच्चों, सी नंबर ऑप्शन महात्मा गांधी है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कवि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ बच्चों, ये बताइए आप लोग। राइट आंसर क्या होगा, तो कवि रेनर मारिया रिल्के का जो जन्म है ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा 4 दिसंबर 1875 में हुआ बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर सवाल है कि किस कहानी में उड़ीसा के जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है बच्चों, ये बताइए आप लोग। राइट आंसर क्या होगा, याद रखिएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन ढहते विश्वास हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला बच्चों, याद रखिएगा आप लोग, ढहते विश्वास। आगे बढ़ते हैं, धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है, ये बताइए। 51 का उत्तर क्या होगा, तो धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक हैं साबर दैया। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में सभी लोग बताइएगा। कैलाश किसका बड़ा बेटा था, ये बताइए बाबू। राइट आंसर 52 नंबर सवाल का क्या हो जाएगा आपका, तो कैलाश किसका बड़ा बेटा था, तो आप लोग इसको याद रखिएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, सीता का बेटा था, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा 52 का। अगला है व्यंजन होते हैं बच्चों, कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं, तो 53 नंबर सवाल का उत्तर क्या होगा आपका, सी नंबर ऑप्शन, याद रखिएगा 33 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसको क्या कहा जाता है, तो वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसको क्या कहा जाता है बच्चों, याद रखेंगे उद्देश्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। अगला है कि पौवारा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो पौवारा होना मुहावरे का अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, लाभ ही लाभ होना। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा आपका। अपनी डफली अपना राग, इसका मतलब क्या होता है, सभी लोग बताइए बाबू। राइट आंसर क्या होने वाला है, तो अपनी डफली अपना राग, इसका मतलब होता है कि सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में,
चिड़िया का बहुवचन क्या होता है बच्चों, ये बताइएगा। राइट आंसर क्या होने वाला है 57 का उत्तर क्या होगा आपका। तो चिड़िया का बहुवचन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। चिड़िया होता है बच्चों, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। किसका रचा सुर मानव को भाप बनकर सोख गया बच्चों, ये बताइए। राइट आंसर क्या होगा। 58 नंबर सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा आपका, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, मानव का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई। है ना, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया बच्चों, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया बच्चों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, आगे के द्वारा किया गया, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, बताइएगा आप लोग क्या होगा। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करते हैं। तो एक वृक्ष की हत्या में कवि शहर को किससे बचाने की बात करते हैं, नदीरों से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, सभी लोग बताएंगे हमारी नींद कविता में, बताइएगा आप लोग इसका उत्तर क्या होने वाला है। हमारी नींद कविता में किसके जीवन कर्म पूरा होने की बात कही गई है। तो मक्खी के, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला बच्चों, याद रखिएगा। मक्खी के जीवन कर्म होने की बात कही गई है। कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट में बेटे का क्या नहीं अटता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला, क नहीं अटता है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा आपका। बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा था, ये बताइए आप लोग। राइट आंसर क्या होने वाला है बच्चों, याद रखिएगा। बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा था, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, किशोर के द्वारा कहा गया था, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित है, यह किस पाठ से उदित है, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित है बच्चों, ये किस पाठ का है, याद रखिएगा। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका होने वाला परंपरा का मूल्यांकन, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। प्रश्नवाचक सर्वनाम बताइए बाबू क्या होगा, राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इनमें से कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। किससे याद रखिएगा आप लोग, किससे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने, बताइएगा आप लोग क्या होगा। जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है। तो जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक बिरजू महाराज हैं, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, आबिनियो कहाँ है बच्चों, ये बताइए। 67 नंबर सवाल का उत्तर क्या होगा आपका, आबिनियो कहाँ है। तो याद रखिएगा, दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा हुआ एक पुराना सा शहर है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। मछली कहानी किस संकलन से लिया गया है, ये बताइए आप लोग क्या होगा। मछली कहानी किस संकलन से लिया गया है, 68 नंबर सवाल का उत्तर क्या होगा आपका, याद रखेंगे विश्वविद्यालय से लिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। अगला बताइए, लाज शत्रु कहाँ है बच्चों, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो लाज शत्रु फ्रांस में पड़ता है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध किसके द्वारा लिखा गया है, ये बताइए आप लोग क्या होगा, राइट आंसर। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो 71 नंबर सवाल का उत्तर क्या होगा, याद रखिए, काली रंग की थी, काले रंग की काली, है ना, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला बच्चों, याद रखिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला परंपरा का मूल्यांकन किसकी रचना है, ये बताइए। 72 नंबर सवाल का उत्तर, परंपरा का मूल्यांकन किसकी रचना है, याद रखिएगा। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है, तो रामविलास शर्मा की है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं कि प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक किसकी रचना है, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक किसकी रचना है, गुणाकर मूल्य की रचना है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताइए आप लोग क्या होगा। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था, 74 नंबर सवाल आपके सामने है, श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था। तो भारतीय वेंकटेश अय्यर, याद रखिएगा, भारतीय वेंकटेश अय्यर, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला बच्चों, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला आपके सामने है कि लेखक लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ बच्चों, ये बताइए आप लोग। राइट आंसर क्या होने वाला है, तो लेखक अमरकांत का जन्म, ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट होगा, जुलाई 1925 में, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है आपके सामने 76 नंबर सवाल है कि नागरिक लिपि के आरंभ लेख मिले हैं, बताइए आप लोग कहाँ से मिले हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बी नंबर ऑप्शन दक्षिण भारत से मिले हैं, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे। तो बिरजू महाराज खुद को अपना बापू जी का शागिर्द मानते थे, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, लेखक आविनियों में कुल कितने दिन रहे बच्चों, ये बताइए आप लोग। राइट आंसर क्या होने वाला है, तो लेखक आविनियों में कुल 19 दिन रहे थे, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला बच्चों, याद रखिएगा आप लोग, बी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, जल्दी बताइए बाबू, राइट आंसर क्या होने वाला है, याद रखिएगा, उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग।
आगे बढ़ते हैं, भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है, ये बताइए आप लोग क्या होगा राइट आंसर। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, प्रेम घम का है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था, ये बताइए। 81 नंबर सवाल का उत्तर क्या होगा। तो सुमित्रानंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल जल्दी बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है। किस रचना के लिए दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो किस रचना के लिए, ये बताइए बाबू, याद रखिएगा संस्कृति के 4 अध्याय, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है बच्चों, याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन। चना शब्द क्या है बच्चों, ये बताइएगा कौन से लिंग का उदाहरण है चना शब्द। तो याद रखिएगा जो चना जो शब्द है वो पुल्लिंग का उदाहरण है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है कि वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंधित होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं, उसे क्या कहा जाता है। तो 84 नंबर सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा आप लोग। याद रखिएगा बच्चों ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला, पदबंध कहलाता है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, कम बोलने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा आपका। तो कम बोलने वाला के लिए क्या बोल सकते हैं हम लोग, मितभाषी कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, मितभाषी। आगे बढ़ते हैं, अगला, इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है। इच्छा का पर्यायवाची क्या होता है, तो याद रखिएगा बच्चों बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, अभिलाषा होता है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं कि शिव पार्वती कौन से समास का उदाहरण है, ये बताइएगा आप लोग। शिव पार्वती कौन से समास का उदाहरण है बच्चों, याद रखिएगा द्वंद्व समास का उदाहरण है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, द्वंद्व समास का उदाहरण है। अगला है कि हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है, ये बताइए आप लोग। हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है, याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन आपादान कारक का उदाहरण है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं कि छलिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ये बताइए आप लोग क्या होगा। छलिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ये बताइए आप लोग। याद रखिएगा छलिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, या प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, ये बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है आपका। तो महाशय शब्द में महा जोड़ आशय शब्द होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला है आपके सामने, निम्न में से शुद्ध कौन है बच्चों, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो याद रखिएगा आप लोग क्या होगा, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है। तो दधीची, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन होगा, ये बताइए आप लोग क्या होगा राइट आंसर। तो शुद्ध वाक्य कौन हो जाएगा आपका, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। मकड़ी जाल बुन रही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है, बताइए आप लोग। 93 नंबर सवाल का उत्तर। तो मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है, स्वर होती है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। अगला बताइए 94 नंबर है, निम्नलिखित चिन्हों में से एकहरा उद्धरण किस चिन्ह कौन है, बताइए बाबू क्या होगा राइट आंसर आप लोग का। तो एकहरा मतलब जरी से रुकना है, इसका मतलब क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट होने वाला है। इस प्रकार से होता है बच्चों, इस प्रकार से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है, कहता कि बदनाम शब्द के उपसर्ग है, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो बदनाम शब्द में कौन सा उपसर्ग है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग, वद उपसर्ग है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। अंतमुखी, अंतमुखी शब्द का विलोम क्या होता है, ये बताइए आप लोग। 96 नंबर सवाल का उत्तर क्या होगा आपका। तो वही मुखी, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। शिवम आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है, तो शिवम आ रहा होगा वर्तमान काल का उदाहरण है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत खुशामद करना, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं कि कान शब्द, कान शब्द कैसा शब्द है, कान शब्द जो है वो बच्चों कैसा शब्द है, तो तद्भव शब्द होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं कि दुखी लोगों की मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है। तो दुखी लोगों की मदद करो, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में जवाब लिखिएगा, आप लोग बच्चों कमेंट बॉक्स में जवाब लिखिएगा सभी लोग, ठीक है, सभी लोग। और बच्चों जिनको जिनको पीडीएफ चाहिए, देखिए बच्चों नीचे में आंसर भी दिया गया है, जिनको जिनको पीडीएफ चाहिए बच्चों वो सभी लोग, ठीक है, ठीक है, आप लोग पीडीएफ चाहिए आंसर के साथ मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग 81 025 82 657 पर आप लोग मैसेज कर लिए कि हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए बच्चों, नहीं तो आप लोग नीचे में लिंक भी लगा हुआ है, जाकर देखकर जुड़ भी सकते हैं। नहीं तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर लीजिएगा, व्हाट्सएप में कॉल नहीं करिएगा, आपको हम ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों।